भैया हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं, लेकिन सुंदरकांड सुंदर क्यों है और सुंदरकांड को सुंदरकांड नाम क्यों दिया गया? एक बात हमारे मन में आई हनुमान जी को लेकर, बड़ी मजेदार बात है। हनुमान जी ने जब लंकनी को मारा तो कैसे मारा? बोलो, अरे बोलो। कल हमने तुम्हें बताया भी था कि जरा ध्यान से सुने, कैसे मारा? बोलो 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 बोलो। मुक्का से। अच्छा मुक्का बनाओ, बनाओ। अरे हम बना रहे, तुम बनाओ। 2 उंगलियां निकाल दो, 3 निकालो। अब मुक्का है क्या? 1 निकालो। अब मुक्का है क्या? मुक्का कब है? एक साथ। अब ये किसी बगल वाले पर ट्राई करो थोड़ा, यदि मिलाकर नाक पे दे दिया जाए तो बिना अस्पताल के जगह नहीं मिलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन कब? जब 5 उंगलियां इकट्ठी हों तब। इस मुक्का का मतलब हनुमान जी अच्छा संकेत दे रहे, जब सब हिंदू एक रहेंगे तो हली उल्लाह वालों की ठटरी भर जाएगी। 5 उंगलियां इकट्ठी होगी तो मुक्का बनेगा। मुक्का किसी पे दे दोगे तो सामने वाले को नानी याद आ जाएगी। वही हमें लगता कोरबा के हिंदुओं, कोरबा के पागलों, यदि सब समाजों के हिंदू अपनी जातियों के अभिमान को त्याग कर केवल हिंदू होने पर गर्व करेंगे तो हमें लगता भारत से हली उल्लाह वालों का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। बात समझ आ गई? बोलो बोलो बोलो। लेकिन एक दिक्कत है। अब पूछो क्या दिक्कत? पूछो हम बताएंगे। बुरे आदमियों में तो एकता हो जाती है, अच्छों में नहीं होती। ये दिक्कत। गांजा पीने वालों में कभी एकता नहीं टूटती। पीने वाले एकजुट रहते, घर वाली चाहे जितनी गाली दे, उसकी संग मत कर, वो नालायक है, ऐसा है वैसा है। वो दिन में लड़ लेगा, रात को फिर खोजेगा। अच्छा चिलम वाले बड़े गजब होते हैं, चिलम ना हो तो पत्तों की बना लेते। हाँ अच्छा तुमने देखा होगा ये जितने बुरे लोग हैं इनमें एकता इतनी रहती है कि चाहे जितने कुटपिट जाएं, जेल हो आए, लेकिन बाद में जब आएंगे तब एक ही रहें। अच्छा सज्जन लोग तुम्हें कभी एक नहीं मिले। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि आदमी गाली तो सामूहिक में सुनना चाहता, सम्मान अकेले में पाना चाहता। इसीलिए बुरे लोगों में एकता हो जाती है, अच्छों में एकता नहीं होती। पर धन्य है हनुमान जी, कितना गजब का संकेत दिया कि लंका में भी यदि तुम्हें राम नाम का डंका बजाना है तो 5 उंगलियों को एक करना पड़ेगा, तब लंका में भी राम नाम का डंका बज सकता। हम तुमसे भी कहेंगे यदि तुम्हें भारत में हिंदुत्व का डंका बजाना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो सब जातियों को जातियों का अभिमान छोड़कर हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, जोर से बोलो हर हर महादेव। एक बात और इसी बात पे, हनुमान जी ने मुक्का बनाकर एक संकेत और दिया। पूछो क्या? लंकनी को मारा तो है पर बिल्कुल नहीं मारा। मारा तो है, बिल्कुल नहीं मारा, पूरा नहीं, जितने में। तो किसी ने पूछा कि आपने मुक्का मारा पर बिल्कुल क्यों नहीं निपटाया? हनुमान जी बोले पहली बात तो स्त्री, और दूसरी बात, बोले दूसरी बात ये, आदमी को उतना ही समझाना चाहिए जितने में उसे समझ आ जाए। हमारा काम दंड देना या काम मारना उद्देश्य नहीं है, हमारा काम शिक्षा देना है। मेरे पागलों, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, हम किसी को प्रताड़ित ना करें पर समझाएं। और हिंदुओं को एक काम तो करना, हमें बताया राणा ने
कि कल यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा है, अच्छी बात है। हिंदुओं को माला और भाला दोनों एक साथ रखनी चाहिए, आवश्यक, जरूरी। ये हनुमान जी के भी पास मुगदर है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, देवताओं के पास कुछ ना कुछ है, तो हिंदुओं के पास रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं। तो हनुमान जी एकता का सूत्र लंका में देते आगे बढ़े। कल की चौपाई, प्रवस नगर की जे सब काजा, गाइए। प्रवस नगर की जे सब प्रवस नगर की जे सब काजा, प्रवस नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम गाइए। राजा राम राजा राम, राजा राम। आहा, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे, पर प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। राम जी का ध्यान, अरे भाई राम जी का ध्यान, कौशलपुर राजा थोड़ी है यहाँ, ना ना, यहाँ तो रावण राजा है, लंका का राजा तो रावण है, पर राम जी का नाम क्यों आया? इसके पीछे एक तर्क है। क्या? राम जी कहाँ? जहां हनुमान जी वहां राम जी, और जहां राम जी, जहां राम तह अवध निवासा, जहां राम जी हैं वहां अयोध्या है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी को हृदय में रखकर, कौशलपुर राजा को हृदय में रखकर हनुमान जी प्रवेश कर गए। बोलो सीताराम।